हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री की। एक बंद घर जिसमें थे 5 लोग, 4 जिंदा हैं, 1 की मौत हो गई। मौत हुई सुशांत सिंह राजपूत की और कुल 5 हैं उनके राजदार जिनके पास है हर रहस्य की चाबी। तो कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन से हैं वो सवाल जिनके जवाब सीबीआई 10 दिन से तलाश रही है। इन सवालों का जवाब जाने बिना यह गुत्थी नहीं सुलझेगी। वो सवाल हम इस बेहद खास रिपोर्ट में लेकर आए हैं आपके लिए, देखिए। नौ दिन हो गए सीबीआई की जांच को, क्या रहा 9 दिनों की जांच का नतीजा? सीबीआई की सुई आखिर किन सवालों पर जाकर अटक रही है? सीबीआई ने सुशांत के घर जाकर जो बार सीन रिक्रिएट किया, क्या पता चला सीबीआई को? हुआ क्या था 14 जून को उस घर में? उसी घर में छिपा है सुशांत की मौत का राज। 2 तारीखों में है सारा रहस्य, द मोस्ट क्रूशियल डेट्स। और शक के घेरे में है सबसे अहम 5 किरदार। अनसुलझे रहस्यों के राज इन्हीं 5 किरदारों के पास है। और ये 5 किरदार कहां फंस रहे हैं? रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिला करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें। रिया की व्हाट्सएप चैट बेहद चौंकाने वाली है। इसमें साफ तौर पर शक का घेरा उनके चारों तरफ कसता है। सुशांत को ड्रग्स दिए जाने की बात भी है और इशारा इस तरफ भी है कि सुशांत को दवा दी जाती थी। आपको बता दें कि पूरे लॉकडाउन के दौरान रिया सुशांत के घर पर थी और इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सुशांत को अक्सर दवाई दिया करती थी। ये दवा थी या फिर जहर, स्लो पॉइजन? सीबीआई का एंगल इस जांच पर भी रहेगा। बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें। खुद को साफ दिखाने के लिए रिया ने यह दावा किया कि सुशांत गांजा पीता था। वहीं सुशांत के साथ काम करने वाला सुनील शुक्ला कहता है कि ये ड्रग्स तो खुद रिया सुशांत को दिया करती थी। रिया चक्रवर्ती अपने पिताजी के द्वारा दवाई दे रही थी, ये बात मीडिया के द्वारा में भी खुलासा हो गया है। अब वो दवाई के नाम पे वो उनको ड्रग्स दे रही थी, इसको नशीली चीज देते जा रहे थे। कौन दे रहा था? रिया दे रही थी। आज अगर सुशांत हमारे बीच में नहीं है, उसका कारण है क्योंकि एक रात पहले इन्होंने उसको नशीली चीज दे दी, रात को ही काम तमाम कर दिया, उनको मार दिया गया और अगले दिन इसको टांग दिया गया। एक और इम्पोर्टेंट सवाल, बातें आ रही हैं कि रिया 8 तारीख को सुशांत का घर छोड़कर गई थी। क्यों? रिया बता क्यों नहीं रही? ऐसा क्या हुआ था जिसने सुशांत को हिलाकर रख दिया था? रिया कह रही है कि सुशांत ने उनको घर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन सुशांत के परिवार और नौकर कह रहे हैं कि सुशांत नहीं, रिया खुद घर छोड़कर गई थी। 14 जून को जैसे ही सुशांत की मौत की खबर आई, उसे फौरन आत्महत्या बता दिया गया। हर तरफ यह खबर फैल गई कि सुशांत डिप्रेशन में थी। कहां से आई यह खबर, किसने फैलाई? जो सुशांत के साथ टाइम मैंने स्पेंड किया है, उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि वो इतना कमजोर नहीं था कि वो सुसाइड कर ले। He was not a weak man. He was not a weak man. He was not at all a guy who he can get up. मैं हमेशा बोलती हूँ, हम अपसेट हो सकते हैं किसी चीज को लेकर, हमें दुख हो सकता है किसी चीज का, हमें तकलीफ हो सकती है किसी चीज, लेकिन डिप्रेशन एक वर्ड ऐसा है जो बहुत बोलने में छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। एक्चुअली बहुत बड़ा है। डिप्रेशन क्या होता है ये हम नहीं जानते क्योंकि हमने कभी फेस नहीं किया। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि सुशांत को मैं जानती हूँ, उस सुशांत के लिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि वो डिप्रेशन में नहीं था। कहीं तो गड़बड़ है और कहानी की हर गड़बड़, कहानी का हर झोल रिया की तरफ इशारा कर रहा है। अच्छा देखिए, रिया ने सरेआम ये दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत को उड़ान में डर लगता था। यूरोप टूर पर जाने से पहले भी अपने इस डर को दूर करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत ने दवा ली थी। ये दावा रिया चक्रवर्ती का। रिया के इस दावे के जवाब में अंकिता लोखंडे ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया जिसके जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सुशांत को तो ऐसा कोई डर लगता ही नहीं था, उनको तो उड़ान भरने में मजा आता था। 14 जून 2020 के बाद सवालों का भंवर है और सवालों के केंद्र में है रिया चक्रवर्ती और शक के घेरे में है 4 किरदार। देखिए, 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़ करके चली जाती हैं और फिर उसके बाद वो सुशांत के घर वापस नहीं लौटती, तो रिया को कुछ देर के लिए दूर रखते हैं। और बात करते हैं सुशांत की मौत के दिन यानी 14 जून की। उस दिन घर का क्या सीन था, ये समझिए। एक बंद घर यानी सुशांत का फ्लैट, ना तो कोई आया और ना गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उस वक्त घर के अंदर आखिर कौन कौन मौजूद था। घर में थे 5 लोग, यानी घर के अलग अलग हिस्सों या कमरों में,
और इन 5 लोगों में से एक शख्स यानी सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो जाती है। बचे 4 लोग, यही 4 है सबसे अहम, सबसे संदिग्ध। रिया के अलावा यही 4 है सीबीआई के शक के घेरे में। तो ये 4 अहम किरदार कौन है जो सुशांत की मौत वाले दिन उनके घर पर मौजूद थे, क्या कर रहे थे और अब किन सवालों में घिर रहे हैं? मौत के दिन सुशांत के घर में सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सुशांत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ से सीबीआई लगातार बार बार पूछताछ कर रही है। सिद्धार्थ एक ही कहानी दोहरा रहा है, लेकिन सिद्धार्थ ने बताया कि पूरे लॉकडाउन के दौरान रिया सुशांत के घर में ही थी, लेकिन सुशांत की तबीयत बिगड़नी शुरू हुई जून के पहले हफ्ते से। और फिर आई 8 जून की सुबह, यानी वो तारीख जिस दिन सुबह 11:30 बजे रिया अपना सारा सामान बैग में भरकर सुशांत के घर से चली गई। आखिर क्या था उस बैग में, किसी को नहीं पता, और ना ही 2 महीने होने के बावजूद इस सवाल का जवाब अब तक कोई एजेंसी ढूंढ पाई है। साथ ही सवाल तो इस बात का भी नहीं मिला है कि आखिरकार 8 जून को रिया और सुशांत के बीच हुआ क्या कुछ था। देखिए, मौत की तारीख 14 जून तो अहम है ही, साथ ही 8 जून की तारीख में भी कई पहेलियों के जवाब छिपे हुए हैं। इसीलिए 8 जून का सच क्या है, सीबीआई को पता लगाना होगा। 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर जाती हैं और ठीक उसी रात यानी 8 जून की रात दिशा साल्यान, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थी, उनकी संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। इस दिन सुशांत को मिला ये दूसरा सबसे बड़ा झटका था। कोई कनेक्शन था या नहीं, सीबीआई जोर शोर से इसकी तलाश कर रही है। क्योंकि सिद्धार्थ ने बताया कि दिशा की मौत के ठीक दूसरे दिन सुशांत ने उनसे सारे वीडियोस, रिकॉर्डिंग और डेटा डिलीट करने के लिए कहा। क्या बात थी जो सुशांत को परेशान कर रही थी? सीबीआई के लिए 8 जून का सच जानना बेहद जरूरी है। दूसरी अहम तारीख है इसके 6 दिन बाद 14 जून, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दिन। सुबह करीब 8:30 बजे सुशांत नींद से जागकर ड्राइंग रूम में आते हैं। सामने होता है अहम किरदार नीरज सिंह। नीरज सिंह ने जांच एजेंसियों को क्या बताया है, अब आपको वो सुनना चाहिए। सर, 14 जून को वही हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे उठा और हमेशा की तरह कुत्तों को टहलाने गया था, और फिर मैं 8 बजे ऊपर के कमरे की भी सफाई कर दी थी सर। और फिर सीढ़ियों की सफाई करते करते सुशांत सर कमरे के बाहर आए। उन्होंने मुझसे ठंडा पानी मांगा, तो उन्होंने ठंडा पानी पीते हुए बोला कि हॉल की भी सफाई कर दो, तो मुस्कुराकर अंदर चले गए। तो 14 जून की सुबह सुशांत बिल्कुल ठीक थे, मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराते हुए नीरज से बात की और फिर वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगे। अपने कमरे में गए और जाकर बेड पर लेट गए, लेकिन सुशांत ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं किया। हमने उनके जितने करीबियों, जितने नौकरों से बात की, सबने बताया कि घर में जब अपने कमरे में सुशांत होते थे, वो कभी अपना अंदर से लॉक नहीं करते थे। सुबह 9:30 बजे कुक नीरज हॉल में झाड़ू लगा रहा था। सुशांत के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। दूसरा कुक केशव सुशांत के कमरे में केला, नारियल पानी और जूस लेकर जाता है। बाहर आकर वो बताता है कि सुशांत ने नारियल पानी और जूस पी लिया है। इसका मतलब सुशांत ठीक है, अपने कमरे में जिंदा है। मतलब ये कि केशव ही वो आखिरी शख्स है जिसने सुशांत को जिंदा देखा। मतलब ये कि केशव ही वो आखिरी शख्स जो सुशांत के कमरे में गया। लेकिन सवाल ये कि क्या केशव सच बोल रहा है? इस बार भी सुशांत के कमरे की ओर केशव ही गया, ये पूछने के लिए कि सर आप लंच में क्या खाना पसंद करेंगे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह तकरीबन 10:30 बजे केशव ने ये बात नीरज को बताई और कहा कि सर अंदर से दरवाजा नहीं खोल रहे। ये वाकई हैरान करने वाला था, ये वाकई अजीब था। इसके बाद नीरज ने घर में मौजूद तीसरे सबसे अहम किरदार को ये बात बताई और वो किरदार था घर का हाउसकीपर दीपेश सावंत। दीपेश ऊपर के कमरे से नीचे आया। नीरज को साथ लेकर उसने सुशांत के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अब कहानी में एंट्री होती है चौथे किरदार की। बगल वाले कमरे में सिद्धार्थ पिठानी है। सिद्धार्थ को पूरा मामला बताया गया। पूरा मामला जानने के बाद सिद्धार्थ ने सुशांत के मोबाइल पर फोन किया, लेकिन फोन नहीं उठा। घर में मौजूद 5 लोग, एक कमरे में बंद, 4 कमरे के बाहर। ये चारों यानी सिद्धार्थ, नीरज, केशव और दीपेश चाबी ढूंढने लगते हैं। और जब चाबी नहीं मिलती है तो सिद्धार्थ गूगल पर एक चाबी वाले का नंबर तलाशता है। नाम होता है उसका रफी। वो कहता है कि जिस ताले को तोड़ना है उसकी फोटो व्हाट्सएप की जाए, लेकिन सिद्धार्थ जो करता है वो बेहद संदिग्ध है। सिद्धार्थ फोटो तो भेजता है, लेकिन उस कमरे के लॉक की नहीं जिसमें सुशांत बंद है, बल्कि पास के एक दूसरे कमरे के लॉक की जो ऑलरेडी खुला हुआ है। सिद्धार्थ ने ऐसा क्यों किया? चाबी वाला फिर भी उनसे असली लॉक की तस्वीर मांगता है। उसके बाद वो असली लॉक की तस्वीर तो भेजते हैं, लेकिन इसमें समय बहुत बर्बाद होता है।
समय बीतता है लेकिन कमरे का दरवाजा बंद है और दरवाजे के बाहर केवल 4 लोग मौजूद हैं। बाहर से कोई भी नहीं आया है। दोपहर लगभग 1:30 बजे 2 लोग घर में दाखिल होते हैं। काम है कमरे के ताले की चाबी बनाना। कहा जाता है कि ताला तोड़ दिया जाए। 10 मिनट लगते हैं, ताला टूटता है, लेकिन चाबी बनाने वाला रफीक जैसे ही दरवाजा खोलने को होता है उसे रोक दिया जाता है। सिद्धार्थ पीठानी उसे दरवाजा खोलने से रोकता है, लेकिन क्यों? तो जब मैंने लॉक तोड़ दिया, 5 से 7 मिनट लगा होगा लॉक तोड़ने में, तो मैंने स्क्रू ड्राइवर से जब जैसे लॉक को खोल दिया और एक ऊपर हैंडल था, एक हैंडल से मैंने जैसे लॉक खोलने की बस कोशिश करा तो उन्होंने कहा बस आप रुक जाइए, आपका टूल्स वगैरह जो है वो ले लीजिए और आप आ जाइए इस तरफ। मेरा टूल्स और मैं बाहर आया तो उन्होंने मुझे पैसे दिए और बस कहा आप चले जाइए। सुना आपने, उसे फौरन अपना सामान समेटकर घर से जाने के लिए कहा जाता है। दीपेश उसे 2000 रुपए दे देता है और वो दोनों अपना सामान लेकर चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि घर में मौजूद 4 लोग बाहर से आए 2 लोगों को घर के अंदर का हाल देखने क्यों नहीं देना चाहते? आखिर क्या छुपा रहे थे घर के अंदर? ऐसा कौन सा मंजर था जिसे घर के अंदर मौजूद 4 लोग बाहर वाले लोगों को देखने नहीं देना चाहते थे? सबसे पहले सुशांत के कमरे में दीपेश और नीरज ही गए। उनके बयान के मुताबिक बेड के बगल में हरे कुर्ते में पंखे से सुशांत का शव लटक रहा था। नीरज बुरी तरीके से परेशान हो गया और सिद्धार्थ को जाकर उसने ये बात बताई। सिद्धार्थ ने सुशांत की बहन नीतू सिंह को कॉल किया और उसके बाद उसने चाकू से उस हरे कुर्ते को काट दिया। फिर सुशांत का शरीर जोर से बिस्तर पर गिरता है। मीतू तभी वहां पहुंचती है और कहती है, गुलशन ये तूने क्या किया? सिद्धार्थ सुशांत के सीने को दबाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद सिद्धार्थ ही मुंबई पुलिस को फोन करता है। मुंबई पुलिस वहां पर पहुंचती है। घर में मौजूद 4 किरदारों का यही वर्जन है। सभी तोते की तरह यही कह रहे हैं। 10 दिन हो चुके हैं। सीबीआई बार बार लगातार इन 4 के बयान ले रही है। पहले अलग अलग बयान लिए गए, फिर इन सब के बयानों का मिलान किया गया। बयानों में विरोधाभास लगा तो सीबीआई सबको आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर रही है, लेकिन रिया सिद्धार्थ को सपोर्ट कर रही है। क्यों? रिया को सिद्धार्थ पर शक क्यों नहीं हो रहा और ना ही घर के नौकरों पर? आखिर चक्कर क्या है? जांच एजेंसियां इस बात को भी खंगाल रही है कि कहीं रिया और सिद्धार्थ सुशांत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहे थे। रिया के जाने के बाद, रिया के कहने पर सिद्धार्थ कहीं सुशांत को किसी तरह का कोई ड्रग्स तो नहीं दे रहे थे। 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पा रहा कि आखिरकार 14 जून की सुबह ऐसा क्या हुआ था कि सुबह 8:30 और 9:30 बजे मुस्कुराते हुए, जूस पीते हुए पाए गए सुशांत अचानक कुछ देर के बाद फांसी के फंदे पर लटके पाए गए।